हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे होमियोस्टेसिस के बारे में। होमियोस्टेसिस क्या है, इसको जानने के लिए हमारे पास जो है दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारी बॉडी के आउटसाइड जितना भी इन्वायरमेंट है वो सारा का सारा एक्सटर्नल में आ जाएगा। और इसके अंदर जो है हम 3-4 चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर है, ठीक है, और जो है एयर है, लाइट है। ये सारा का सारा जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है। बात करें अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की, तो ये हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इसके अंदर जो है हमारा पीएच लेवल, हमारा टेम्परेचर वगैरह आ जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी तब्दीलियाँ आ जाए लेकिन हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कायम दायम रहे, इस अमल को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। ये डेफिनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे होमियोस्टेसिस के टाइप्स के बारे में। 3 टाइप्स हैं इसकी। ऑसमो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, थर्मो रेगुलेशन है। ऑसमो रेगुलेशन अब क्या है? वाटर और सल्यूट्स का, या फिर हम ये कह सकते हैं वाटर और आयंस का जो बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसमो रेगुलेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? जितना भी हम जो है खाना वगैरह खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के नतीजे में जब उसको रिमूव किया जाता है उस अमल को हम एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे। बिकॉज जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं वो अभी तक जो है हमारे सेल के अंदर जाके उसको अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हुए होते, इसलिए हम उस जो है वेस्ट को, हम डाइजेस्टिव वेस्ट को जो है एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद डिफरेंट किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल के अंदर जो है जो भी हमने प्रोटीन वगैरह खाई है उसकी डाइजेशन हुई है, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको जो है रिमूव करवाया गया है बाहर, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे। और इसका रिमूवल जो है क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। तीसरा हम इसके अंदर देखेंगे थर्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। बाहर चाहे बर्फ़बारी हो रही है, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी है, भाई जैसा मर्जी माहौल है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहे। और वो कितना होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम ऑसमो रेगुलेशन की, ठीक है। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे ऑसमो रेगुलेशन। ऑसमो रेगुलेशन क्या है? पहले हम देखेंगे बॉडी सेल्स के बारे में कि बॉडी सेल्स के अकॉर्डिंग जो है ऑसमो रेगुलेशन क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। बहुत सिंपल सी ये जो है इसकी डिस्क्रिप्शन है। पहली बात जो है आपने ये याद रखी कि ये जो है ये एक सेल है हमारा, ठीक है। ये कैसे इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है जहाँ पर इतना ज़्यादा जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं है इसके इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा सल्यूट है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स, लेकिन सेल के अंदर इतना ज़्यादा सल्यूट नहीं है, तो इस अमल को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे। आइसो से मुराद होता है सेम, ठीक है। यानी कि ये वो वाला इन्वायरमेंट है जहाँ पर सेल पड़ा हुआ है, लेकिन इस फॉर्म में पड़ा हुआ है कि सेल के अंदर का जो है सॉल्ट कंसनट्रेशन और इन्वायरमेंट के अंदर का सॉल्ट कंसनट्रेशन क्या है? बराबर है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक कंडीशन। बात करेंगे ऑसमो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो ये 3 कैटेगरीज में है, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। सिंपल सी बस नाम में सारा कुछ छुपा हुआ है। हाइड्रोफाइट से मुराद है कि ये वो वाले प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स के जो है बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इनके स्टेम्स की, ठीक है, तो इनके स्टेम्स में भी जो है स्टोमेटा वगैरह पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, और इसकी एग्जांपल है वाटर लिली, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो है मीज़ोफाइट्स की, ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ के लिए जो है इतना ज़्यादा पानी रिक्वायर नहीं होता, ये होता है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें मैंगो की, रोज़ की, गुलाब के पौधे तो हर एक घर लगे होते हैं, तो इन प्लांट्स को जो है हमें बहुत नॉर्मल अमाउंट में वाटर देना पड़ता है, तो ये ग्रोथ करते हैं। अपने ज़ीरोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, ये वो वाले प्लांट्स हैं भाई जिनके अंदर जो है ग्रोथ
जिनको ग्रोथ के लिए इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, ये ड्राई एनवायरनमेंट में भी क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑसमो रेगुलेशन इन एनिमल्स की। तो ये दो तरीके से जो है हम इनको डिवाइड करें। ऑसमो कन्फॉर्मर्स वो वाले ऑर्गेनिज्म जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं और ये अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, यानी कि जैसा माहौल के अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है वैसा ही ये अपनी बॉडी के जो है अंदर कंसनट्रेशन रखते हैं। इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक वाले जो हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑसमो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। बात करेंगे ऑसमो रेगुलेटर्स की, तो जो है ये इसमें जो है ये बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन अगर इनकी ऐसे इन्वायरमेंट में है जो कि बहुत ज़्यादा जो है सॉल्टेड इन्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं अपने जो है जितना भी सॉल्ट उसको रिमूव करते रहते हैं अपने अंदर, ठीक है। लेकिन बाज़ टाइम अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर में रहते हैं लेकिन ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी को डिस्चार्ज करते हैं ताकि इनके अंदर जो है आयंस की कंसनट्रेशन बरकरार रहे, तो इनकी एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स। उसी लिहाज हम देखेंगे ऑसमो रेगुलेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो है मैरीन है, फ्रेश वाटर है और टेरेस्ट्रियल है। मैरीन में जो है हम देखेंगे इन्वर्टिब्रेट, पहला पॉइंट है कि ये ऑसमो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। हैग फिशेस, ये वो वाली फिशेस है जो अपने आप को आइसोटोनिक रखती हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में जाए तो वैसी बन जाती हैं, इनके वैसी कंसनट्रेशन रखती हैं, और अगर ये मैरीन में जाए तो वैसी कंसनट्रेशन रखती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कार्टिलेजनस फिशेस के बारे में। कार्टिलेजनस फिशेस जो हैं ये ऐसी फिशेस कार्टिलेजनस फिशेस ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर जो है स्केलेटन सारा का सारा कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, और इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड पाया जाता है। ये किस काम के लिए होता है, ये बहुत ज़्यादा जब इनके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है तो सॉल्ट को रिमूव करने के लिए रेक्टल ग्लैंड्स कहलाती हैं। बोनी फिशेस ऐसी फिशेस होती हैं जो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर जो है इनटेक करती हैं, उसके बाद जो है जो यूरिन है वो बहुत एक्सक्रीटेड फॉर्म में जो है वो क्या कर रही होती हैं, एक्सक्रीट कर रही होती हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो सारे के सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, फिशेस भी आ जाती हैं, और प्रोटोजोन के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेस्टियल इन्वायरमेंट के बारे में। इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनकी एग्जांपल जो है कैंगरू रैट है। एनहाइड्रोबायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एनिमल जो है डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर लेता है, यानी कि पानी की कमी को टॉलरेट करते हैं और सर्वाइव करता है। इसमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऑस्मो रेगुलेटर्स है। हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन में जो है फ़र्क है। ऑस्मो रेगुलेशन इन मीजोफाइट्स ये वाला क्वेश्चन है। वाटर जीरोफाइट्स डिफाइन एंड हाइड्रोबाइसिस व्हाट आर रेक्टल ग्लैंड्स, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से। इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीशन के हवाले से।